वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गैस क्या सब लोग गाइस के अंदर अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने एमवीवीएम के बारे में पढ़ा था, डेटा बाइंडिंग, टाइप अलाइज, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की थी, हमने सिंगल रेट पैटर्न भी देखा था। एंड मैं काफ़ी खुश हो गया था जिस तरीके से आपने सपोर्ट दिया, और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि क्या उसमें एवरेज कितना टाइम सब लोग देख रहे थे, वो सारी चीज़ मैं देख रहा था। एंड मैं लाइव भी में सबको रिस्पॉन्स दे रहा था, आंसर दे रहा था सबके क्वेश्चन के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि एक ही दिन के अंदर 100 ऊपर हमारी लाइक मेरे को वीडियो में मिली। एंड मैंने 500 का टारगेट रखा था, तो आई एम श्योर कि वो तो हो ही जाने वाला है। बट हाँ, एक्चुअली जो मेरा पर्पस था वो वीडियो बनाने का, वो तो फुलफिल हुआ। तो मैंने ये सोचा था, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि हम क्या करेंगे कि इसी वीडियो को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं जो है आज आपको जेनरिक एपीआई सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली जेनरिक एपीआई में डायरेक्ट कूदने से अच्छा अपने पहले नॉर्मल जेनरिक को समझना हमें चाहिए कि भाई जेनरिक होता क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। एंड देन मैं आपको जो है मैं जेनरिक एपीआई के बारे में मैं बताऊंगा, और आज हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, जो तीसरा पार्ट होगा इसका, जिसके अंदर हम थोड़ा सा पोस्ट एपीआई के बारे में भी हम करेंगे, तो जिससे ये जो सीरीज़ ऐसी हो जाए जिससे तुम कभी भी आपको एपीआई के रिलेटेड और एमवीवीएम और डेटा बाइंडिंग हो गया तो आपको कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस गाइस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसे मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। देखो 2 दिन के बाद डायरेक्टली मैं वीडियो बनाने बैठ गया। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एकदम फ्री है। एंड कुछ भी आपको सजेशन हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप प्लीज़ कमेंट करो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो code with yogesh@gmail.com में। एंड ये जो कोड है वो ऑलरेडी गिटअप पे अवेलेबल है, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आज जो हम कोड करेंगे वो भी मैं यहाँ पे पुश कर दूंगा, तो वो भी आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। एम की नोट है एंड सारी चीज़ें जो इसके अंदर मैंने रखी है, आपको अगर नोट अगर प्रीवियस वीडियो की डाउनलोड करनी वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है, आई नो कि काफ़ी बड़ा वीडियो है, बट ये देखना क्योंकि इसी का कंटिन्यू है। अगर उसको नहीं देखा होगा तो फिर मे बी समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोड डिस्क्रिप्शन में बस ये बोलना मैं हर बार भूल जाता हूँ, तो वो मेरे को याद करके बोलना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मैंने बोला डिवाइड करते हैं काम को। तो ये जो है हमारा प्रीवियस कोड है जो हमने किया था। एंड उसके अभी पहले क्या करते हैं कि जेनरिक को समझते हैं, सिंपल जेनरिक क्या होता है। तो अपने प्लेग्राउंड में जाएंगे, तो न्यू एक प्लेग्राउंड ओपन करते हैं। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ जेनरिक। ये मेरा होमवर्क है, ये मेरा यूट्यूब का वर्क है। तो मैंने ऑलरेडी होमवर्क किया मेरा जेनरिक का, अभी आपको बताता हूँ। सही है, ठीक है, ओके। चलो अभी सिंपल सा करते हैं कि एक फंक्शन है, ठीक है, जो मुझे ना हाईएस्ट नंबर मुझे देगा कि जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो। तो आपको 2 नंबर डालने पड़ेंगे, उसमें से दोनों में से जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो मुझे वो देगा। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 इनपुट रखे ए बी। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी हो, मतलब कि ए अगर बड़ा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि ए इज़ अ हाईएस्ट नंबर। एंड एल्स में कर देंगे कि भाई बी जो है वो हाईएस्ट नंबर है, कि बी इज़ अ हाईएस्ट नंबर। ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइटल लगा देता हूँ कि ये जो है वो हम जेनरिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सब कोड मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से ले लेना। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको लिखता हूँ कि हाईएस्ट नंबर। ओके, सजेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना, इसको निकाल दो और ये प्ले वाला बटन को प्ले कर दो उसको। इसको थोड़ा सा रन हो दो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। बरो मेरे को ओ आ गया, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 12 एंड 14। तो उसका मतलब कि बी जो है वो इससे ए से बड़ा है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे प्रिंट में आ जाना चाहिए कि हाँ बी इज़ द हाईएस्ट नंबर। सही है, ठीक है। तो बी जो है वो नंबर बड़ा है। और अपने ऐसा करते हैं कि इसको 22 करते हैं और अब अपने रन करते हैं। तो ए होगा जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, सही है, बरोबर। ओके, तो ये जो फंक्शन है वो बेसिकली अभी इंटीजर के लिए प्रॉपर चला है कि दोनों जो इनपुट है ए एंड बी, आपको जो है वो उसको इंटीजर डालना है। तो अपने क्या करते हैं, अपने इसको पॉइंट में डाल देते हैं, डबल कर देते हैं इसको। तो मुझे एक एरर देगा कि कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप डबल टू एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट टाइप इंटीजर। तो कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, बट मैं इसको डायरेक्ट रन कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी वो एरर देगा कि वो डबल है। तो मेरे को उसको कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे एक्चुअली उसको डबल ही पास करना है, ठीक है। तो अभी ऐसे सिनेरियो के अंदर जेनरिक आ जाता है
तो जेनरिक का मतलब ये होता है कि कोई भी टाइप हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, एरे हो या डबल हो, तो वो कोई भी टाइप जो है वो ले लेगा। तो जेनरिक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसी ये जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई करते हैं और ट्राई करेंगे कि ऐसे करने से अच्छा, इंटीजर में कन्वर्ट करने से अच्छा मैं फंक्शन से ही वो मेरा जो है वो वर्क करे। तो उसके लिए तुमको इस तरीके से पहले तो जेनरिक के टी लिखना है। टी ज़रूरी नहीं है कि तुम टी ही लिखो, आप आर लिख सकते हो, वाई, जो आपको लिखना है लिख सकते हो, पर मैं अभी के लिए टी लिख रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो टाइप होगा वो भी टी होगा, और बी होगा वो भी टी होगा। मतलब टी मतलब कोई भी टाइप, आप कोई भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। क्योंकि ये कंपेरिजन कर रहा है, बरोबर, तो हमें ना यहाँ पे कंपेरेबल प्रोटोकॉल आता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा जो भी वैल्यू होगा, इंटीजर होगा, बुलियन या स्ट्रिंग जो भी होगा, डबल होगा, तो वो कंपेरेबल प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। तो ये होता है टी, कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने डबल डाला है और मैंने यहाँ पे डाला है इंटीजर, और आप रन करो तो वो बोलेगा कि हाँ ए जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो हो गया अपना काम। तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब मुझे स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था तो मेरे को ऐसा था कि ए और बी दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे डबल है, दैट मीन्स यहाँ पे भी मुझे डबल ही करना पड़ेगा, ऐसा मुझे पहले ऐसा था कि दोनों का टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, भले ही जेंडर को, पर दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप इसको यहाँ पे आप 22 कर दो, ठीक है, उसको डबल रखने दो और आप रन करो, तो वो इंटीजर डबल दोनों ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 22 जो है वो हायर नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, तो ए जो है वो हाईएस्ट नंबर है। तो ये सिंपल एक जेनरिक है। इसमें कंफ्यूज मत होना भाइयों, क्योंकि कंपेरेबल प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहा है ये, इसीलिए तुमको उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई जो भी वैल्यू आएगी वो कंपैरिजन में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया। एंड जेनरिक में ये जो टी है उसका मतलब होता है कि कोई भी टाइप हो गई, आप इंटीजर डबल कोई भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। थोड़ा सा एक और जनरी का बताता हूँ मैं। हमें ये चेक करना है कि टाइप क्या है। मतलब अगर मैंने सोचो कि स्ट्रिंग में कोट में मैंने योगेश डाला तो मेरे को बोलेगा कि ये स्ट्रिंग है, ऐसा मुझे करना है। तो व्हाट टाइप इज करके सिंपल एक बनाते हैं। आप इनपुट डालो, जो भी इनपुट डालें, ऑब्वियसली वो जेनरिक होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम जेनरिक कर रहे हैं। और ये भी यहाँ पे भी आपको जेनरिक करना पड़ेगा, वरना वो एरर देगा। तो जो भी फंक्शन का नाम है उसके आगे तुम्हें जेनरिक करना है। प्रोटोकॉल कंफर्म करा है तो कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कंपेयर बम्पेयर या एडिशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि द इनपुट टाइप इज़, इसके अंदर टाइप ऑफ करके एक फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर मैं इनपुट डाल दूँगा, जो इनपुट आएगा वो मैं डाल देता हूँ। इसको अभी कॉल करते हैं कि व्हाट टाइप इज़, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं यहाँ पे योगेश लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं व्हाट टाइप इज़ में नंबर डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे व्हाट टाइप इज़ में मैं एक एरे बनाता हूँ, हेलो लाइक करो, या इसको रन करते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है ये योगेश वाला स्ट्रिंग है, ये वाला इंटीजर है, और ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता कि भाई 12 ऐसा करता मैं, तो वो मुझे एनी कर देता, क्योंकि वो स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ले रहा है ना, तो वो एनी कर देता। तो इस तरीके से आप जेनरिक का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली मुझे ये बताना था कि कभी कभी प्रोटोकॉल कंफर्म करना पड़ता है, जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो और उसका जो यूज़ केस है, तो इसमें तुमको प्रोटोकॉल कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप जो वैल्यू डाल रहे हो वो जेनरिक है, टी डाला कोई बात नहीं, और कुछ भी वो जो वैल्यू है उसके साथ कुछ आप ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो जिसमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ रही है, देन आपको आप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बराबर। इतना रखते हैं, अभी अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। मेरे को सजेशन था कि दो तीन पॉइंट थे जो मुझे सजेस्ट किए थे अपने ही जो लोग हैं, अपने जो चैनल में जो वीडियोस देखते हैं अपने iOS डेवलपर्स, तो वो मुझे बताना था। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो एपीआई थी हमारी, तो इस एपीआई को आप कॉपी करो, आप जाओ यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू है 3.9 एंड 109.95, तो ये जो वैल्यू है मैंने, क्योंकि उसमें दो ही पॉइंट आ रहे थे, एक दो पॉइंट आ रहे थे, तो मैंने उसको फ्लोट ले लिया था, ठीक है। बट मुझे ऐसे सजेशन आया कि सर आप उसको डबल लो, तो मैंने देखा, और डबल रहने का रीज़न क्या है वो भी मैं देख रहा था कि भाई ऐसा क्यों, मतलब कभी कभी मैं फ्लोट भी लेता हूँ, कभी कभी डबल ले लेते हैं अपने।
तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जो अमाउंट होती है उसको कभी कभी राउंड ऑफ करना पड़ता है हमको, और जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा प्रीसाइज अगर आपको चाहिए तो वो डबल में मिलती है फ्लोट के कंपैरिजन से, ठीक है। तो अगर आप डबल लोगे तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी, पॉइंट के पीछे की जो वैल्यू होगी वो प्रॉपर ही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्लोट होता है उसमें 7 डेसिमल होते हैं, आप 7 डेसिमल आप नंबर हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं, 14 या में भी ज़्यादा होते हैं उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप डबल ही यूज़ करो, फ्लोट मत यूज़ करो। तो एक जो कोड है जो हमें रिफैक्टर करना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और अपना जो मॉडल है जो हमने बनाया था, कहाँ है दोस्त वो, यहाँ पे। तो ये जो हमने फ्लोट लिया था, तो सबसे पहले उसको हम डबल कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी उसको हम डबल कर देते हैं। बाकी सब तो बरोबर है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सजेशन आपको लग रहा हो तो आप बिंदास मुझे बोलना। अगर वो अच्छा होगा और मुझे लग रहा हो कि हाँ चलो इसकी हम कर सकते हैं, तो हम ज़रूर उसको करेंगे। तो थैंक यू जिसने भी मुझे बोला था, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। एंड दूसरी चीज़, काफ़ी सारे सजेशन है जिसमें था कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसके अंदर करें, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डीआई की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है भाइयों, कि कोई एक चीज़ के ऊपर, जो एक मॉड्यूल है उसके ऊपर दूसरा एक मॉड्यूल जो है डिपेंड है। एज एन एग्जांपल सोचो कि एक बैंक है, उसके मल्टीपल कस्टमर्स है, तो अगर मैं कस्टमर के साथ कुछ खेल रहा हूँ तो वो जो है वो बैंक पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कस्टमर मुझे चाहिए तो मुझे पहले बैंक गेट करनी पड़ेगी और उसके कस्टमर निकलेंगे, ठीक है। तो जो है मैं डीआई बना सकता हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कस्टमर का बना सकता हूँ, कि भाई मेरी डिपेंडेंसी बैंक के ऊपर है, क्योंकि बैंक अगर होगी तो ही कस्टमर्स होंगे। तो ऐसे सिनेरियो में डिपेंडेंस इंजेक्शन बन सकता है, बट अभी के ये सिनेरियो में नहीं बन सकता। बट हाँ, मैं थोड़ा सा सेपरेट अपने इसके ऊपर वीडियो बना के हम करेंगे, बरोबर। या तो ये डबल वाला मेरे को याद था, ठीक है, ये करना था अपने को। हाँ, और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, हम अभी जेनरिक करते हैं। तो जेनरिक करने से पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक न्यू ग्रुप बनाना है। अभी सब लोग एकदम अच्छे से फोकस देना, क्योंकि अभी जो है मेन खेल स्टार्ट होगा, यूटिलिटी करके, ठीक है। इसको आप हेल्पर के अंदर या हेल्पर के पीछे डाल दो पहले, मतलब। और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, मैं जिसका नाम दे रहा हूँ एंड पॉइंट टाइप, ठीक है, एंड पॉइंट टाइप। ओके, अभी देखो, ये जो जेनरिक क्लास है, तो ये जेनरिक ऐसा होगा कि जिसमें आप गेट पोस्ट सब कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए गेट पे फोकस करूँगा, जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें हम पोस्ट में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो दो चीज़ हमें करनी है, कि एक तो मेथड होगी, गेट होगी या पोस्ट होगी या अपडेट है डिलीट है। तो सबसे पहले मैं एक इनम बना रहा हूँ एच टी टी पी मेथड के लिए, एंड वो होगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि उसके अंदर मैं स्ट्रिंग असाइन करूँगा, तो मेरी रो वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग होगी। तो मेरा जो इनम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो केस बनाऊँगा, एक होगा गेट, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, सो ऑब्वियसली मैं स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर सकता हूँ। एंड दूसरा एक केस बना रहा हूँ मैं पोस्ट करके, और वो होगा मेरा पोस्ट, इस तरीके से। तो एच टी टी पी मैथड में अभी के लिए मैंने गेट और पोस्ट दो मैंने असाइन किया अभी। उसके बाद मैं एक प्रोटोकॉल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा, जो हमने फाइल बनाया था, कि एंड पॉइंट टाइप, बरोबर। एंड पॉइंट टाइप के अंदर सबसे पहले तुम्हारा पाथ होगा, कि भाई तुम्हारा पाथ क्या है स्ट्रिंग में, वो गेट ओनली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद तुम्हारा बेस यूआरएल क्या है, ठीक है, जो कॉमन यूआरएल होती है मैं तुमको बताता हूँ वो। एंड उसके बाद मैं आपको यूआरएल दूंगा, जो मेन यूआरएल होगी वो ऑप्शनल होगी, क्यों ऑप्शनल होगी वो भी मैं तुमको बताता हूँ अभी, ठीक है। एंड उसके बाद होगा तुम्हारी मेथड जो हमने बनाई, कि भाई कौन सी मेथड का आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हेडर्स, ठीक है, पैरामीटर्स, पर वो पोस्ट में करेंगे, अभी के लिए नहीं, क्योंकि मुझे आपको धीरे धीरे ले जाना है, एकदम से बहुत लोड नहीं देना है। तो एक इनम है, एक प्रोटोकॉल है, बरोबर। अभी अभी है ना, हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर अप्रोच करने के लिए जो मॉड्यूल होता है ना, उसका एक इनम बनाते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं कि एंड पॉइंट आइटम्स करके। फिलहाल मेरे लिए, मेरे पास तो अभी एक ही मॉड्यूल है, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट में ही खेल रहे हैं। मॉड्यूल मतलब कितनी स्क्रीन है, कितने मॉड्यूल्स है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ केस करके कि प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक ही मॉड्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाने का रीज़न पता है क्या है, कि यहीं से तुम्हारा मेथड डिफाइन हो जाएगा, कि भाई प्रोडक्ट है तो उसमें गेट एपीआई है, उसका यूआरएल ये है, उसका पाथ ये है, और सब यहीं से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इतनी एफर्ट आ रही है अभी। एंड यहाँ पे मैं इसका एक्सटेंशन बनाता हूँ एंड पॉइंट आइटम का, जिसके अंदर प्रोटोकॉल कंफर्म कर देते हैं अपने, ठीक है।
तो अभी इसको थोड़ा समझना, मैं मेरे पास एक दूसरा भी एक प्रोजेक्ट जो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, बट इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट मैंने जो रखा, जो मेरा मॉड्यूल है, ठीक है, जो मेरा मॉड्यूल है, तो वो मैंने रखा और उसमें मैंने प्रोटोकॉल कंफर्म किया। दैट मीन्स कि प्रोटोकॉल की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे को आ गया। बराबर, अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं अपने। तो पाथ, तो अभी आप देखोगे कंस्टेंट के अंदर हमारे पास यूआरएल थी, एपीआई थी मेरी, तो उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी इसको समझो भाई, मस्त समझना है इसको, कोई रश नहीं है। इतना जो पोर्शन है ना उसको कहते हैं बेस यूआरएल, जो कॉमन रहती है ना उसको हम बेस यूआरएल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ कि भाई ये जो है ना मेरी बेस यूआरएल है। ठीक है, डन। और ये जो प्रोडक्ट है वो उसका पाथ है। तो किसका पाथ है, तो मैं स्विच केस बनाऊंगा सेल्फ करके। सेल्फ मतलब कौन, ये एंड पॉइंट आइटम, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करोगे तो उसमें केस सिर्फ एक ही है, अभी तो एक ही है, तो मैं रिटर्न यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई वो मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, देखो अभी जो तुम्हारी मेन यूआरएल होती है, जो तुम एपीआई मैनेजर में यूज़ करते हो, यहाँ पे यूआरएल पास करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट एपीआई की, प्रोडक्ट की यूआरएल हमने पास की थी, तो वो कैसे था, बेस यूआरएल प्लस तुम्हारा पाथ, जो तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी है उसका पाथ। तो यहाँ पे जाते हैं तो तुम्हारी यूआरएल कैसे होगी कि रिटर्न रिटर्न यूआरएल स्ट्रिंग, ऐसा होगा कि भाई जो मेरी बेस यूआरएल है उसके साथ साथ आप पाथ को अटैच कर दो। मतलब कि ये जो है .com/product इस तरीके से होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं स्विच केस बनाऊंगा सेल्फ का, एंड यहाँ पे अभी एक ही केस है, सो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ डॉट करके गेट। अभी पता चला क्यों इनम बना है, क्योंकि एच टी टी पी मेथड तो इनम है, तो डॉट करोगे तो डायरेक्ट गेट पोस्ट मिल जाएगा तुमको। ठीक है, एज अ बिगिनर, और मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा समझने के लिए कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जा रही है, तो मुझे पता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करोगे, धीरे धीरे उसको देखोगे, अभी तो काफ़ी करना है, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे फ्लो जा रहा है। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट है मेरे पास जिसके अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें मैंने की है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा जिससे तुम्हें समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अभी के लिए क्या है पता है, अभी के लिए अपने पास एक मॉड्यूल है और मैं चाहता हूँ कि एक ही मॉड्यूल पे फोकस करें, रेदर देन कि पूरा सब कुछ एक ही साथ कर ले अपने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। अभी इसका यूज़ कैसे होगा वह मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, देखो इतना सारा हो गया। अभी अपने जाते हैं एपीआई मैनेजर में, जिसके अंदर हम जो था वे जो मेरी जो प्रोडक्ट थी वो फैच कर रहे थे अपने। ठीक है, हाँ यार जो एक बात बोलना भूल गया, ये चीज़ है ना, मैं भूल गया था प्रीवियस वीडियो में डालना कि इनवैलिड यूआरएल अपने ने सब में कंप्लीशन डाल दिया था, बट ये यूआरएल के अंदर ही भूल गए थे, तो ये एक चीज़ मैंने डाली थी। तो गिटअप में आपको आपने श्योरली देख लिया होगा, बरोबर। एंड ठीक है, तो ये जो है फैच प्रोडक्ट जो था वो मेरा ऐसा फंक्शन था जो प्रोडक्ट ही देता था मेरे को, जेनरिक नहीं था बेचारा वो। ठीक है, तो इसको अभी जेनरिक करना है कि भाई कोई भी हो, मेरा प्रोडक्ट है या कोई भी गेट की कोई भी एपीआई हो, तो मेरी भाई एकदम मक्खन जैसी चले। सो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपके रेफरेंस के लिए ये जो हमने बनाया है उसको मैं कमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं छेड़छाड़ नहीं करनी, तो इसको ऐसे ही रखता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, अभी फैच प्रोडक्ट तो नहीं है क्योंकि जेनरिक है, तो ऐसे करें कि रिक्वेस्ट नाम दे देते हैं। फिर हमको पता है कि अपने टी टी लिखते थे, बराबर, तो वो तो लिखना है। उसके बाद इस तरीके से करो थोड़ा सा प्रॉपर। मॉडल का टाइप क्या है तुम्हारा वो तुम्हें चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ कि टी डॉट टाइप। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं तुमको बताता हूँ, ये यहाँ पे है ना, ये इसका गेम है, इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टाइप क्या है, मतलब आप कौन से टाइप की बात करो, मतलब एंड पॉइंट मेरा जो आइटम है उसकी, मतलब मेरा टाइप क्या है, ये ये एंड पॉइंट टाइप मेरा प्रोटोकॉल था वो मैं डाल रहा हूँ। तो उससे पता चलेगा कि भाई उससे ही मैं मेरा पाथ बेस यूआरएल वो सब मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ होगा मैं तुमको बताता हूँ। एंड देन मेरा कंप्लीशन होगा, ठीक है, जिसमें हमने जैसे किया था कि @escaping करके, @escaping, एंड यहाँ पे मैं हैंडलर लिखूँगा। ठीक है, तो एक ही पैरामीटर था, तो उसके दो मेरे को ऐड करने पड़े। अभी ये मेरे को बोल रहा है कि टाइप क्या है। ठीक है, तो तुम्हारा जो मॉडल है जो प्रोडक्ट का वो डिकोडेबल है। ठीक है, हाँ मैं कोडेबल नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे इंकोडिंग विंकोडिंग तो हो नहीं रहा है अभी के लिए, तो मैं तो अभी के लिए इसी को फोकस कर रहा हूँ। तो डिकोडेबल है तो मैं जाके करता हूँ कि भाई मेरा जो टी होगा वो एज अ डिकोडेबल होगा, वो डिकोडेबल प्रोटोकॉल कंफर्म कर रहा होगा, तो इस तरीके से उसने मैंने उसको दिया। ठीक है, उसके बाद इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे तुमको एक एरर देगा वो,
एक मिनट। ओ सॉरी, टी डॉट टाइप, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये प्रोडक्ट डॉट सेल्फ है ना, वो टाइप होता है। मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बॉडी की एरर दे रहा है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अभी मेरा जेनरिक नहीं हुआ है, क्योंकि ये टाइप अलाइज के अंदर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट मतलब फिक्स हो गया ये तो, बरोबर। तो इसको मैं कमेंट रखता हूँ, तुम लोगों को समझ में आए इसलिए। तो ये हैंडलर बनाने का रीज़न ये था कि कहीं पे भी तुमको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हो। अभी तो एक ही जगह पे हो रहा है, बट इसलिए हमने किया था, तो मैंने उस वीडियो में बोला था आपको। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट नहीं होगा, टी होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बोलेगा कि भाई ये मेरे को मिल नहीं रहा है, तो तुमको हैंडलर में भी इस तरीके से टी देना पड़ेगा, ठीक है। एंड तुमको यहाँ पे हैंडलर में भी इस तरीके से टी देना पड़ेगा। क्यों टी देना पड़ेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इतना हो जाने के बाद ये जो तुम्हारा पूरा जो कोड था जो हमने किया था रेज्यूमे तक का, वो पूरा कोड यहाँ पे लिख दो, ठीक है, सब सेट है। तो जो तुम्हारा एरर तो तुम्हारी जा ही रही है, डेटा एरर प्रॉब्लम है टी में, उसमें एरर देगा तुमको यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डॉट सेल्फ होता है ना, वो टाइप होता है, देखो देखा, वो टाइप है। तो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा टी डॉट टाइप, मतलब जो मैं टाइप भेजूंगा वो टाइप यहाँ पे डायरेक्ट वो ले लेगा। तो ये डॉट टाइप है ना, तो ये जो प्रोडक्ट है, अच्छे से समझना, ये डॉट टाइप के बाद ये जो प्रोडक्ट है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मे बी अभी प्रोडक्ट का एरे है, मे बी किसी इम्प्लॉय का एरे हो सकता है, या कोई प्रॉपर कोई एक इम्प्लॉय आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तो जेनरिक है। तो हमें इसको तो जेनरिक बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टाइप तो भाई था ही था, बट ये मेरा जेनरिक हो गया, ठीक है। और जेनरिक मतलब मेरा मॉडल होगा, प्रोडक्ट का मॉडल होगा, या कोई भी मॉडल होगा। तो वो मॉडल डिकोडेबल प्रोटोकॉल मेरा कंफर्म कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट था ये वाला, तो वो तो डिकोडेबल प्रोटोकॉल कंफर्म कर रहा है। तो हमको भी हमारे जेनरिक में बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ये प्रोटोकॉल तुम कंफर्म करना, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई तू रहने दे मेरा मॉडल का टाइप, जो मैं टाइप डालूंगा यहाँ से, जो भी मेरा जेनरिक टाइप होगा, एरे होगा, डिक्शनरी, जो भी होगा मैं डालूंगा, वो तुम डायरेक्ट ले लेना। एंड ये भी टी है, इसका टी का मतलब ये है कि कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसको भी नहीं पता। तो अगर आप इस फंक्शन को देखोगे, तो इस फंक्शन के अंदर आप देखोगे कि मॉडल टाइप जो मैं भेजूंगा, ठीक है, और जो भी रिटर्न होगा वो भी तो पूरा जेनरिक हो रहा है, हमें पता नहीं कि क्या आने वाला है। जो भी वो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा उस टाइम पे जो मैं पास करूंगा वो चीज़ यहाँ पे होगी। थोड़ा सा साथ में रहना, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार हो जाने के बाद तुमको ज़्यादा फ्लो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, मैंने मॉडल टाइप का यूज़ किया, कंप्लीशन का यूज़ किया, बट मैंने अभी इसका टाइप का यूज़ नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे जो यूआरएल है ना, ये पोर्शन निकाल दो, और यहाँ पे आएगा मेरा टाइप डॉट तुम्हारा यूआरएल, इस तरीके से, ठीक है। तो यूआरएल मतलब वो बोलेगा कि भाई ये वाली यूआरएल और ये यूआरएल यूज़ हो रही है यहाँ पे एंड पॉइंट आइटम में। तो मैं करूँगा कि एंड पॉइंट आइटम डॉट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो भी होगा तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट में जहाँ जाके पूरा ले लेगा। प्रोडक्ट है तो गेट है, इस तरीके से काम करेगा, मैं तुमको बताता हूँ। तो ये तुम्हारा जेनरिक हो गया, ठीक है। अभी इसको हम कॉल कर रहे थे व्यू मॉडल में, मैं तुमको पूरा बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा यार, मतलब यही सीखना है अपने को, इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, आई नो, बट जो है वो यही है। तो ये जो फंक्शन था जो हमने किया था उसको पहले तो कमेंट कर दो, क्योंकि उसको फैच प्रोडक्ट करके कुछ मिलने ही नहीं वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं अपने, जो करेगा कि फैच, ओ सॉरी, फैच प्रोडक्ट्स। एंड इसके अंदर मैं API मैनेजर डॉट शेड डॉट रिक्वेस्ट कॉल करूँगा। मेक श्योर करना आप इस तरीके से लिखो जिससे कोड तुम्हारी क्वालिटी अच्छी रहे, कॉमा करके प्रॉपर लिखना तो समझ में आए सबको। तो मॉडल का टाइप, तो वो मुझे एरे, मेरे को प्रोडक्ट का एरे चाहिए, तो मॉडल का टाइप मैंने यहाँ पे इस तरीके से भेज दिया। तो ये मॉडल का टाइप है, तो वो प्रोडक्ट डॉट सेल्फ तो अपना पहले यही था, राइट, हमने वही किया था प्रोडक्ट डॉट सेल्फ, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, सेट हो गया, ठीक है। अभी तो ये तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्ट का एरे है, तो तुम्हारा टी होगा वो होगा प्रोडक्ट का एरे, तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट का एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट का एरे जो पहले था। इस तरीके से जेनरिक काम कर रहा है इसमें, ठीक है। एक बार फिर से पीछे जाके देखना इसको। एंड तुम्हारा टाइप, तो जो भी हमारा मॉड्यूल है तो वो है एंड पॉइंट आइटम डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए मेरी, मैं प्रोडक्ट फैच कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट भेजूंगा। तो प्रोडक्ट भेजूंगा, तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे जाएगा रिक्वेस्ट में, ठीक है। रिक्वेस्ट में जब जाएगा तो वो देखेगा कि टाइप डॉट
यूआरएल, तो यूआरएल कौन सी लेगा, तो प्रोडक्ट वाली, तो देखेगा कि भाई प्रोडक्ट का केस, क्योंकि हमने एंड पॉइंट आइटम लिखा है, डॉट प्रोडक्ट किया है, तो यूआरएल में जाएगा और वो बेस यूआरएल और पाथ का मिक्स होगा। तो पाथ क्या होगा कि जो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका, क्योंकि अभी एक ही केस है, बट वो प्रोडक्ट वाला मैच करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट भेजा है मैंने, इसलिए ठीक है। मैं तुमको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, और आप इसको एंटर करके यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखो, ठीक है। एंड जो भी हम कर रहे थे पहले वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, बाकी सब सेट है। एंड ये इवेंट हैंडलिंग लोडिंग होगा, ठीक है। तो लोडिंग, स्टॉप लोडिंग, डेटा लोडेड एंड एरर, इस तरीके से जो हमने किया था वही, बस सब कुछ सही है भाइयों। आप इसको रन करो, आपको आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि व्यू कंट्रोल में तो कुछ कोई चेंज नहीं है, एपीआई बना है, व्यू मॉडल में चेंज, इसलिए तो एम वी वी एम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखा रहा है, यहीं पे लॉजिक हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि भाई ये मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। थोड़ा टाइम लिया उसने। सही है, पूरा डेटा आ गया, अपना लाइट एंड डार्क मोड। तो इस तरीके से हमें करना था। तो अभी हो क्या रहा है देखो, अभी ना इसमें ऐसा हो रहा है, उसके लिए मैं तुमको ले रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट में, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मेरा दोस्त ये रहा, ठीक है। जिसको ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। एज एन एग्जांपल, अगर हम जाएंगे हमारे यूटिलिटी में, एंड पॉइंट में, तो यहाँ पे मेरे, अगर आप स्क्रीन देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 स्क्रीन है, मतलब टोटल 4 मॉड्यूल है। एक है कमेंट, पोस्ट, फोटो और टू जो हमारे लिए था सिर्फ एक प्रोडक्ट, बरोबर। तो पहले क्या करेंगे, पहले जैसे ही तुमने यहाँ पे बेस यूआरएल है, पाथ है, मेथड है, हेडर है, ये सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसको करेंगे। तो देखो मैंने एंड पॉइंट आइटम क्या किया, पोस्ट, कमेंट, एल्बम, फोटोज, टू डू, यूज़र, सब बना दिए। तो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक ही बनाया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो एक ही था। तो हमारे पास सिम था, एक सिंपल एक प्रोडक्ट था, तो हमने प्रोडक्ट का बनाया था। तो यहाँ पे टोटल 4 स्क्रीन, तो 4 का बना दिया। और देखो आप इसमें कैसा होगा, ये इसकी बेस यूआरएल, ठीक है। और पाथ क्या होगा, तो पोस्ट होगा तो उसमें पोस्ट आएगा, तो स्लैश पोस्ट, स्लैश कमेंट, स्लैश एल्बम, इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था अपने में, तो अपने में ये वाला हमारा बेस यूआरएल है, और हमारा प्रोडक्ट कॉल होगा तो ये प्रोडक्ट होगा, तो स्लैश प्रोडक्ट, डन है, ठीक है। इस तरीके से पाथ सबके लिए मेथड भी करना है, हेडर ये सब हम करेंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमको हेडर का बताऊंगा। तो इसी तरीके से हमको करना है। तो बेसिकली ये बनाने का रीज़न ये है कि तुम अपना मॉड्यूल बना रहे हो, जो उससे इसी के अंदर सारी चीज़ कन्फिगर हो जाए, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट ना देनी पड़े, हर जगह पे लिखना ना पड़े कि भाई ये इसकी यूआरएल प्रोडक्ट की ये है, कमेंट की ये है, पोस्ट की ये है, ऐसा नहीं करना है। सब कुछ यहीं से हैंडल हो जाएगा, यहीं से सब हमारा पाथ बन जाएगा, यहीं से गेट पोस्ट कर देंगे। अगर मे बी ऐसा है कि जो पोस्ट एपीआई है, जो पोस्ट करके जो है वो पोस्ट कर रहा है, तो हम पोस्ट लिखेंगे इसमें, ठीक है। बाकी सब में गेट है तो गेट कर देंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। और हाँ, तो ये चीज़ थी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलो थोड़ा सा अपने में ही देखते हैं अपने। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट व्यू मॉडल के अंदर मैंने बोला कि भाई मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने जो मेरा एंड टाइप है वो मैंने प्रोडक्ट भेज दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट भेजने से ये होगा कि एंड पॉइंट आइटम के अंदर प्रोटोकॉल जो है वो चल रहा है। तो प्रोटोकॉल क्या करेगा, प्रोडक्ट को मैच करके, भैया ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसका एपीआई ये प्रोडक्ट होगा, तो ये कैसा होगा कि ये .com/products, इस तरीके से। और उसका बेस यूआरएल जो ये है, एंड पाथ जो होगा वो प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये केस मैच करेगा वो, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट वहाँ से भेजा है, तो वो मैच कर देगा। और प्रोडक्ट में तो मैंने गेट ईपीआई रखा है, तो गेट होगा। तो हम इसके अंदर अपना और थोड़े से मॉड्यूल ऐड करेंगे। जैसे अभी प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम दूसरा कोई मॉड्यूल ऐड करेंगे जो पोस्ट एपीआई होगा, तो जिससे तुम्हें गेट पोस्ट दोनों समझ में आए। तो हाँ, ये चीज़ था। एंड अगर आप अपना हेल्पर देखोगे, जो एपीआई मैनेजर है, तो उसके अंदर हम मॉडल का टाइप भेज रहे हैं जो जेनरिक होगा, जो डिकोडेबल कंफर्म कर रहा है, क्योंकि इनकोड अभी हो नहीं रहा है, तो कोडेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मेरा ये टाइप है और ये कंप्लीशन है। सो इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि सब टी है, मतलब सब जो है वो हवा में ही होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यही टाइप होगी, क्योंकि सब पूरा जेनरिक है, वो कोई भी टाइप आप डाल सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, अगर एक प्रोडक्ट आ रही हो तो आप प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे कि मैंने मेरे डेमो में इसमें किया था, ये जो मेरा प्रोजेक्ट तो नहीं बोल सकते इसको, तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि आप अगर इसका व्यू मॉडल देखोगे, रुको,
इसको कहीं पे तो कॉल यहीं पे, तो आप देखोगे तो ये देखो मेरा पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट मॉडल डॉट सेल्फ, तो मेरा पोस्ट ला के दे रहा है। ये मेरे को कमेंट मॉडल है तो कमेंट ला के दे रहा है, ठीक है। कोड मत देखना, बट इस तरीके से हो गए कमेंट डॉट सेल्फ ये, क्योंकि मेरा ये जो कॉल है वो जेंडरिक है, ठीक है, क्योंकि वो मॉडल की टाइप है, उसमें टाइप है जो हमने बनाया वो पैरामीटर, वो सारी चीज़ें इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें पोस्ट मैनेज किया है, इसलिए अलामुफायर का यूज़ किया था इसके अंदर मैंने। तो बेसिकली ये जो चार चीज़ें हो रही है ना, जो एंड पॉइंट टाइप के अंदर ये जो लिखा है ना कि ये एच मेथड होगी इस तरीके से, वो बेसिकली मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो अलामुफायर जो है वो इस तरीके से पूरा उसने बना के रखा है, तो मैंने उसी को फॉलो किया था कि भाई मेथड अलग हो, मॉड्यूल अलग हो। तो बेसिकली क्या देखो यहाँ पे यूआरएल सेट हो रही है मेरे को, उस टाइम पे अगर आपने देखा हो तो मैंने पास किया था क्योंकि मैंने जेनरिक बनाया भी नहीं था, ठीक है। तो एपीआई इस तरीके से पास की थी, अभी तो मेरे को पास भी नहीं करना है भाई, वो प्रोडक्ट लिखा वो एपीआई भी ले लेगा, यूआरएल ले लेगा, मेथड ले लेगा, सीधा रिस्पॉन्स डायरेक्टली हमको दे देगा, बरोबर। तो ये जेनरिक था। तो एक काम करते हैं, ये कोड को अपने पुश कर देते हैं। तो ये अपना एम है, बरोबर। तो इसके अंदर हमने कंस्टेंट में कुछ नहीं किया, टाइपलाइज बनाया था, व्यू मॉडल चेंज किया, कोड कमेंटेड रखा है, उसको कमेंट ही रखना जिससे तुम्हें समझ में आए ये जो कोड मैंने कमेंट किया है वो, ठीक है। या तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जेनरिक एपीआई कोड एडेड, सिंपल ऐसा लिख देते हैं। इसको कमिट कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ, और गिटहब में जाके देख लेते हैं कि भाई ये कोड हमारा आया कि नहीं आया। तो इसको रिफ़्रेश करो और एम के जाओ, तो उसके अंदर तुमको ये यूटिलिटी मिल गई। यूटिलिटी है मतलब कि अपना जो आज जो हमने कोड किया सारा कोड गिटहब में आ गया है। तो आप इसको यहाँ डाउनलोड कर देना, कोड को डाउनलोड कर देना अच्छे से, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कुछ भी सजेशन लगे तो आप मेरे को बोलना, एंड नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर हम कोई भी पोस्ट एपीआई इंटीग्रेट करेंगे सेम इसी के अंदर, और कोई भी मे बी मुझे सजेशन लगेगा तो वे मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, एंड कुछ हो तो मेरे को बोलना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। एंड हाँ, एक लास्ट चीज़ मेरे को बोलनी थी, आप अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब चैनल को करना, कर ही देना, और बेल आइकन दबाना, क्योंकि है ना कम्युनिटी की जो पोस्ट होती है ना जो मैं डालता रहता हूँ इस तरीके से, बेसिकली मैंने ऐप बनाया था तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मेरे को अभी पोल करना था, 4-5 टॉपिक थे जो मेरे को सोच रहा था कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आप जो भी बोलोगे उसके ऊपर पहले बनाऊँगा, जैसे अपने पहले पोल करते थे, ठीक है। तो इसकी नोटिफिकेशन तुमको जैसे इस तरीके से, बरोबर। तो बेसिकली पोल कर दूंगा, जैसे इसमें 147 वोट्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे मैं न्यूज़ डाल दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक भी डालता हूँ, तो आपको सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, एंड वीडियो को लाइक करना, एंड मस्त एंजॉय करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।